मैनपुरी के कुराली जैसे छोटे से कस्बे से आने वाली महिला ने मिसेस इंडिया का खिताब जीत लिया और खिताब जीतकर अपने जनपद का नाम रोशन किया है। मिसेस इंडिया का द गॉडेस 2022 के लिए 35 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। इस फैशन इवेंट में इस जीत के बाद जब विजेता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से किया मिसेस इंडिया का स्वागत। आपको बताते चले कि राजस्थान के उदयपुर में मिसेस इंडिया 2022 द गॉडेस फैशन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस फैशन प्रतियोगिता में सैकड़ों लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें 35 महिलाएं चुनकर आई थीं। तो वहीं 18 दिसंबर को फैशन प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए बबीता वर्मा ने मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। एक गृहिणी द्वारा मिसेस इंडिया बनने पर बबीता वर्मा ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसके बाद बुधवार को अपने घर लौटने पर भव्य स्वागत के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और फूल मालाओं से बबीता वर्मा का स्वागत किया। तो वही बैंड बाजे व आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिखे। स्टेज से लेकर तैयारी के मोमेंट तक क्या क्या हुआ, बबीता वर्मा ने कैमरे पर दिया अपना बयान, किया अपने हाले दिल का क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप मिसेस इंडिया विनर बनी हैं। कैसा महसूस हुआ जब स्टेज पे आपका नाम अनाउंस किया गया? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ से और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चली जाऊँगी, लेकिन जब मैं एज ए फाइनलिस्ट हो गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे नहीं पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है। लेकिन थोड़ा अपने ऊपर विश्वास था और आप सबका साथ था, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच भी गई। एटलीस्ट जब मुझे पता चला मेरा नाम अनाउंस हुआ तो ऐसा लगा कि मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और इतनी खुश हो गई कि चलो एक काम ऐसा मैंने कर दिया कि छोटी जगह से आके और मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई। मुझे सच में इट्स ग्रेट फीलिंग फॉर माय लाइफ। एक गृहिणी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसा, क्या क्या आपको अचीव करना पड़ा, क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? देखिए, एक गृहिणी हुई या कोई वर्कर लेडी हुई, उसको हर चीज़ बैलेंस में रखनी पड़ती है। गृहिणी की भी बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग वर्क करते रहते हैं। तो हमको ये पता होता है कि हम मल्टीटास्किंग वर्क कैसे कर सकते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। तो मैंने भी ये थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ी मेरे पति ने, बच्चों ने साथ दिया। और इससे पहले भी आपने एक पार्टिसिपेट किया था एशिया किसके लिए करा था? उसमें आप कौन से नंबर पर आई थी? देखिए, मैंने जब मिसेस उत्तर प्रदेश किया था तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तब मैं टॉप 5 में आई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था तो क्या हुआ, अभी मेरे सपने ना खत्म हुए हैं ना मैंने अपने आप से हार मानी है। इसीलिए मैंने ये और ज़्यादा मेहनत की। लगातार 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कहीं पे लूजमेंट ना हो जाऊँ। और मैंने कोशिश की, हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क के बिना ये संभव नहीं था। क्या दिन चल रहा है आपका इन सब को करने के लिए? देखिए, मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती थी, फ्रेश हुई, उसके बाद में मेरा 1 घंटे का मैं वॉक पे जाती थी, पतिदेव साथ जाते थे। वॉक पे आने के बाद में मेरा थोड़ा सा वर्कआउट रहता था 15 मिनट का। उसके बाद प्रॉपर मेरी डाइटिंग रहती थी। डाइटिंग में आप जानते हो कि डाइटिंग करने के लिए बहुत कुछ अपने आप से समझौता करना पड़ता है। मुझे चाय बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने 1 साल से शायद चाय नहीं पी है। लेकिन अब मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो कुछ मेरा ख्वाब था पूरा हो चुका है। बट एक दिन के लिए मैं ये करना चाहूँगी, केवल 1 दिन के लिए। मेरा प्रोसीजर ये नहीं है कि नहीं मैं विनिंग हो गई हूँ तो मैं अब ये चीज़ स्टॉप कर दूँ। मुझे और आगे जाना है, मुझे और मेहनत करनी है इसके लिए, ताकि मैं और आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं। और पतिदेव का विश्वास जीत तो लिया ही है, मैं और ऊपर जाना चाहती हूँ, ऐसे मिसेस वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ। तो मैं इस चीज़ को अपना कैरी ऑन रखूँगी। आपके हस्बैंड ने आपके साथ क्या क्या उसमें मदद की? सर देखिए, एक कोई भी लेडी हुई वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकती है। सपोर्टिंग एरिया बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली का हो, पतिदेव का हो, बच्चों का हो, समाज का हो। तो मेरे साथ सबका आशीर्वाद भी रहा है और पति का प्यार और साथ मेरे साथ दोनों ही रहे हैं। इन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैं इनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि, और ये भी सोचती हूँ कि ऐसे ये मेरा साथ देते रहें, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं ना, विदाउट एक साथ के ना ही पति आगे बढ़ सकता है और ना ही पत्नी। इसके लिए सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी होता है।
आपकी वाइफ ने मिस इंडिया कंपटीशन जीता है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने जैसे उत्तर प्रदेश में भाग लिया था, तो उसमें भी विजेता बनी थी टॉप 5 में। अच्छा, जब इनका नाम अनाउंस हुआ विनर के रूप में, तब महसूस क्या, तब क्या फीलिंग थी आपको? सर को मैं तो पैरों के तले नीचे जमीन खिसक गई, ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ है ही नहीं। इसका श्रेय आपको दिया उन्होंने कि इन्होंने बराबर से मेहनत करवाई, तो क्या रहा आपका रूटीन, क्या मेहनत किस तरीके से आपने मदद करी? इनका जो है बचपने से मतलब शौक था कि हमें किसी प्लेटफॉर्म में आगे निकलना है, वो प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इनको पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने इनके सपने को हमने साकार किया है पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ। तो क्या किचन में आप मदद करते हैं इनकी? नहीं, किचन में मदद नहीं की, वो सारा इन्होंने करने के बावजूद भी घर संभाला, बच्चों को संभाला, 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद सारा कुछ संभाला इन्होंने। उसके बावजूद भी हम कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया।